हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम फेक न्यूज़ बनाने वाले कुछ चैनल और लोगों के बारे में। सबसे पहले तो मुझे हंसी आती है जो लोग फेक चैनल्स बना रहे हैं, उस पर लोग विश्वास भी कर रहे हैं। हाँ, हालांकि उनकी हालात ये है कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों को अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई दुनिया अब हो चुकी है अलर्ट। उनको पता है कि क्या फेक न्यूज़ है और क्या रियल न्यूज़ है। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। आपने थंबनेल टाइटल पढ़ ही लिया होगा। सपना चली गई है ससुराल। क्यों गई है? क्योंकि उनकी सास जो है वो बीमार हो रही है, और सास के बीमार होने पर डॉक्टर ने ये बताया है कि भाई जो इनका ख्याल रखता था पहले, उनको सब कुछ पता है कि इनका ख्याल कैसे रखना है, क्या खाना पीना है, और सब चीज़ें उनको पता है। तो अब उनको बुला लिया जाए, ऐसी न्यूज़ आ रही है। दूसरी तरफ उनके जो भाई के लड़के हैं, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, जिनके चैनल पर अभी काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है सपना के खिलाफ। हालांकि वो वीडियो नहीं डाल रहे हैं, पर उनकी पुरानी वीडियोस में सपना के लिए बहुत ही कमेंट्स आ रहे हैं। साथ में ये बंदा कमेंट्स के रिप्लाई भी दे रहा है, और कमेंट की जो बदतमीजी की हद है वो अदर लेवल है। अदर लेवल मतलब क्या ही बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। और ये रिप्लाई दे रहे हैं महाराज। जी हाँ, ये महाराज वही है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब सपना ने कुछ खुलासे किए थे अपने जो ससुराल है, ससुराल वालों के बारे में कि किस तरीके से हमारे घर में लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, तो इन महाराज को बहुत ज़्यादा जो है चिढ़ मची थी, और आकर इन्होंने बहुत सी बातें बोली थी। तो लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा कुछ गलत बोला था, जिसके बाद इन्होंने अपना चैनल पे वीडियोस डालना ही बंद कर दिया। लेकिन अब इनको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है सपना के घर छोड़ने से, वो तो खैर आगे पता चल जाएगा कि बाकी क्या फ़ायदा मिला है। लेकिन अभी इनका जो काम था ना, वो आग लगाने वाला, वो तो पूरा हो चुका है। जो इन्हें चाहिए था वो तो इनको मिल चुका है। लेकिन उसके बाद में भी यह बाज नहीं आ रहे हैं। जो सपना के लिए हेट फैलाया जा रहा है, उसको ये भुनाने में लगे हुए हैं। और फ्यूचर में आप इनकी वीडियोस में सपना के सास ससुर को भी देख सकते हैं एज अ व्लॉगिंग के तौर पर। व्लॉगिंग वो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे सपना दिखाती थी वैसे ही ये भी दिखा सकते हैं, क्योंकि लोग इनसे बोल रहे हैं कि भाई हमें दिखाओ वो कैसे हैं नहीं है, तो इनको तो कंटेंट मिल जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें इनके चैनल पर आ सकती है। लेकिन अभी बात करते हैं इनके अलावा फेक न्यूज़ वालों की। दरअसल एक चैनल मैंने रात देखा, मेरे पास में लिंक शेयर किया गया था, जिसको मैंने जब चेक किया तो यार पता चला कि भाई कितनी फेक न्यूज़ फैलाओगे। इससे पहले भी मैंने इसी टाइप की एक न्यूज़ पर जो है आपको बताई थी कि एक चैनल था जिसने सपना की सास की पुरानी वीडियो, जब वो सर्दियों में बीमार पड़ी थी, वो वीडियो डाली थी। अब वो वीडियो को डाल के उन्होंने कहा सपना की सास बीमार है, जिसे जब पता चला तो अंशु और सपना अपनी सास से मिलने के लिए आए। और सब मतलब अंशु तो खैर उनकी कुछ और लगती है, सास से मिलने के लिए आए, और मिलने के बाद में उन्होंने, अब सपना ने फैसला किया है कि वो सास की देखरेख करेगी। साथ में ये भी खबरें उड़ रही है कि भाई सास ससुर दोनों बीमार हो गए हैं। जब से सपना और बच्चे घर छोड़कर गए हैं तो सास ससुर दोनों ही बीमार हो गए हैं। और उसके बाद में जब सपना को चीज़ें पता चली तो सपना वापस आ गई है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूं, सभी चीज़ें फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना तो सपना अपने ससुराल में वापस गई है, ना तो उनके सास ससुर बीमार है या कोई भी बीमार है। उनके घर में जो बीमार है वो है जेरी, क्योंकि उसकी उम्र 10 साल हो चुकी है और उसको अब चलने में प्रॉब्लम हो रही है, और काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो रही है। बाकी सास ससुर सभी सही है। जो अंशु है वो अपने घर पर है, अपनी मम्मी पापा के पास में है। तो ये सब जो चीज़ें फैल रही है, फेक न्यूज़ फैल रही है, ऐसे लोगों से अलर्ट रहो, ऐसे चैनल्स से अलर्ट रहो, क्योंकि इनका तो काम है कि फेक न्यूज़ फैला कर कुछ भी बांटना, लेकिन उसका असर क्या पड़ता है ये लोग नहीं सोचते। अब आप सोचिए कि एक फेक न्यूज़ फैला दी गई कि सपना तो भाई वापस चली गई। सपना जैसे ही गई, सास ससुर इतने ज़्यादा दुखी थे कि बीमार पड़ गए। तो अब आप सोचेंगे कि इसलिए सपना को कितनी ज़्यादा हेट मिलने लगे कि देखो कितनी बेकार है, कितना करते हैं सास ससुर, बच्चों को लेके चली गई, बीमार भी पड़ गए बेचारे, अभी भी मजबूरी में आई होगी, पैसे के लिए आई होगी, ये है वो है। तो इसको कहते हैं कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले ही इतना ज़्यादा हेट फैलावा देते हैं किसी इंसान के खिलाफ कि जिसको समेटना फिर भारी हो जाता है। और जब ये चीज़ें फैलने लगती है, चीज़ें हो जाती है, तो चैनल्स का क्या है? देखिए चैनल का क्या है कि वो तो कंटेंट चेंज कर देंगे, वो उस पर बात करना बंद कर देंगे। लोगों का क्या है, लोग फिर वहाँ से गायब हो जाएंगे। लेकिन झूठे न्यूज़ फैलाने वालों को ये नहीं समझते कि जिसके लिए वो झूठी न्यूज़ फैला रहे हैं, बिना मतलब की न्यूज़ फैला रहे हैं, उन पर, उनकी लाइफ स्टाइल पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा।
अब बताती हूँ मैं अंदर की बात कि आखिरकार सपना अभी है कहाँ। दरअसल सपना गई तो हुई है कहीं पर, ये बात सच है, वो कहीं गई हुई है, लेकिन वो भगवान के दर्शन के लिए गई हुई है। ज़्यादा डिटेल हम नहीं बता सकते, जैसे कि पहले भी हमने काफ़ी चीज़ों की न्यूज़ दी थी और वो चीज़ें सामने भी आई है, जैसे रिपोर्ट वगैरह की बातें की थी, वो चीज़ें सामने भी आई है। तो हम ऐसी ही बात बताएंगे जो कि सपना की आगे सपना उनको दिखा सके। तो अभी वो गई हुई है, जल्दी आपको व्लॉगिंग मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी सास बीमार है या फिर सपना को वहाँ बुला लिया गया है या सपना वहाँ चली गई है, ऐसे कोई भी चांसेस अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो हालात है, जो चीज़ें हैं, उससे मैं ये क्लियर कर दूं कि लोगों का डाउट कि ऐसा नहीं है सपना को बुला लिया जाएगा, क्योंकि अब उनकी देखरेख के लिए शायद कोई वहाँ आ चुका है, या फिर ये कहे कि ये सब चीज़ें होती ही ना, अगर सपना को दोबारा बुला लिया जाना था तो सपना वहाँ से घर छोड़कर आती ही नहीं। सपना अपनी मर्जी से भले ही घर छोड़ कर आई हो, लेकिन उसके सामने जो हालात है वो इस तरीके के पैदा कर दिए गए हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर उन सास ससुर को इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा था तो क्या वो लोग इस तरीके से आने देते, जिन्होंने एक बार भी मना नहीं करता किया? क्या वो लोग जब सपना ने फ़ोन किया कि मैं आऊँगी तो वो लोग ये पूछते कि क्यों आएगी, अब क्या रह गया तेरा यहाँ पे, क्या लेने आएगी? क्या वो लोग बच्चों को डेली फ़ोन करके नहीं पूछते? क्योंकि सपना ये चीज़ दिखा रही है कि भाई फ़ोन करा है और पूछा है, तो अगर वो नहीं पूछ रहे हैं तो वो दिखा भी नहीं रही है। तो आप सोच सकते हैं, देखिए सपना की अब ज़िंदगी अलग हो चुकी है, अब वो ज़िंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है, वो यूट्यूबर्स से मिल रही है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, वो चीज़ों को भी देख रही है कि किस तरीके से क्या होना है क्या नहीं होना है, उन चीज़ों में आगे बढ़ रही है। अब दोबारा से उन चीज़ों को खींच के लिया है, वही सास ससुर वाली चीज़ें, वही चीज़ें, तो ये गलत होगा। क्योंकि वो अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उसको बढ़ने दीजिए, ना कि इसने सास ससुर के साथ क्या किया, सास ससुर ने इसके साथ क्या किया, वो चीज़ें भी गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर ये चीज़ें बार बार उठ कर आई ना, तो एक तो वो देखिए भले ही कुछ भी हो, लेकिन वो वृद्ध महिला और पुरुष, उनको भी ज़्यादा हेट मिलने लगेगा, जो कि शायद सपना अब नहीं चाहती, इसलिए ही उसने अपना हक तक भी छोड़ दिया। और सपना शायद इन चीज़ों के बारे में अभी तक बात भी नहीं करना चाहती। जब तक सपना ये चीज़ों के बारे में बात ना करे, कुछ ऐसी चीज़ें ना आए, तो प्लीज़ फेक चीज़ों पर आप लोग अलर्ट रहिए। अगर इस तरीके की फेक न्यूज़ आपको कहीं दिखती है तो उसके खिलाफ एक्शन लें, उन लोगों को बोले कि ऐसी न्यूज़ ना फैलाए। और ऐसे लोगों की वजह से, ऐसी न्यूज़ की वजह से कभी भी उस इंसान को जाकर हेट ना दे जिसके लिए वो न्यूज़ फैलाई जा रही है, जब तक उनके चैनल पर इन चीज़ का अलर्ट ना आ जाए कि भाई सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो न्यूज़ यही है, सपना नहीं गई है, ना ही उनकी सास बीमार है और ना ही कोई उनके पास में इस तरीके का गया है। सब कुछ वहाँ पर अभी सही चल रहा है, सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको यही करने दीजिए, ना कि फेक न्यूज़ फैलाकर और दोबारा से वही रायता फैलाया जाए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।